उमा और रमा दोनों बहनें कहने को तो रिश्ते में चचेरी बहनें थी, पर प्यार ऐसा था कि बिल्कुल सगी बहनों जैसा। शादी के बाद दोनों का रिश्ता देवरानी जेठानी का बन गया। फिर भी उनके रिश्ते में कोई फर्क नहीं आया। इसी बात के लिए उनकी सास शोभा बहुत खुश होती थी। तुम दोनों बहनों में इतना प्यार है कि सब तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं। उमा रमा तुम्हारी देवरानी है, फिर भी तुम दोनों ने इस रिश्ते को भी कितने प्यार से संजो कर रखा हुआ है। ये देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। थैंक यू माँ जी, बस आप हमें अपना आशीर्वाद दो कि हमारा प्यार ऐसे ही बना रहे। माँ जी, मैंने तो सच में पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए हैं जो मुझे उमा दीदी जैसी बहन या फिर ये कहूँ कि जेठानी मिली है। वैसे तुम दोनों गर्मियों की छुट्टियों में अपने मायके कब जा रही हो? माँ जी, वंश, चारू, रिया और कार्तिक ट्यूशन से आ जाएं, उसके बाद ही हम निकल जाएंगे। चलो खूब मजे करना गर्मियों की छुट्टियों में। शाम को उमा और रमा बच्चों के साथ गर्मियों की छुट्टियों में कुछ दिन रहने के लिए मायके चली जाती हैं। एक शाम वो बाजार घूमने निकली। नानी जी, मुझे मैंगो शेक पीना है। नानी जी, मुझे तो चॉकलेट शेक पीना है। एक काम करो उमा, बच्चों को यहाँ से मैंगो शेक पिला दो। ठीक है मम्मी, इन चारों के लिए बनवा लेती हूँ। कौन से चार? दो ही तो हैं। रिया और कार्तिक के लिए बनवाने की कोई जरूरत नहीं है। उनके आने से पहले इन्हें जल्दी जल्दी पिला दे। इतने पैसे नहीं है मेरे पास कि मैं उन चारों का बनवाती रहूं, और तू भी उन पर कम ध्यान दिया कर। मम्मी, रिया और कार्तिक हमारे अपने घर के बच्चे हैं। चाची हमारी अपनी है, हमारे अपने घर के बच्चे हैं वो। तुम भी पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो मम्मी। तभी रमा और उसकी मम्मी आ जाते हैं। वंश, चारू, ये लो तुम दोनों की चॉकलेट आइसक्रीम। मैंने सोचा रिया और कार्तिक आइसक्रीम की जिद कर रहे हैं तो तुम दोनों की भी ले लूं। जल्दी से खा लो, नहीं तो पिघल जाएगी। हाँ ताई जी, मम्मी बोली कि इन दोनों के लिए भी ले लेते हैं। अरे भाभी, इतनी दूर डॉक्टर की दुकान पर भी गए और आज डॉक्टर की दुकान ही बंद थी, तभी तो आने में देर हो गई। वैसे बिटिया, तुमने बेडशीट खरीद ली? हाँ, ले ली है चाची जी। यही फर्क था उमा और रमा की मम्मी में। पर उमा ने घर जाकर अपनी मम्मी को समझाया, मम्मी, मेरा और रमा का एक ही मायका है। पापा का और चाचा जी का एक ही काम है, एक ही घर है, फिर ऐसा भेदभाव क्यों मम्मी? आपको पता है आपकी इन बातों का असर बच्चों पर भी पड़ेगा। तभी बाहर से बच्चों की लड़ाई की आवाज आती है। कार्तिक, ये बॉल मेरी नानी ने दिलाई है। तुम अपनी नानी को बोलो ना कि वो तुम्हें ऐसी बड़ी बॉल दिलवाए। मेरी बॉल मत छुओ। कार्तिक, वंश को अपनी बॉल से खेलने दे। देख, हमारी नानी ने हमें कितना सुंदर गेम दिलवाए है। चल हम ये गेम खेलते हैं। अब हम इन दोनों को अपनी नानी का दिया हुआ गेम खेलने ही नहीं देंगे। हाँ, चल खेलते हैं। हम भी अपनी नानी जी को बोलते हैं कि वो हमें ऐसा गेम खरीद कर दें। हाँ, अब हम अपना गेम खरीदेंगे। नानी, नानी। देखा मम्मी, बच्चों में भी वही भेदभाव आ गया जो आप करते हो। वो भी अपनी नानी मेरी नानी कर रहे हैं। मम्मी, रमा और मैं दोनों बहनें एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। मैं नहीं चाहती कि हमारे बच्चों में भेदभाव हो। उमा की बात शायद उसकी मम्मी की समझ में आ गई थी, इसलिए जब उमा और रमा वापस ससुराल आई तो उमा और रमा दोनों बहनों ने अपने बच्चों में चेंज देखा। पता है दादी जी, हमारे दो नाना नानी है। कार्तिक और रिया की नानी भी हमारी नानी है। हाँ, और वंश और चारू की नानी हमारी नानी है। ये देखो दादी जी, हमारी बड़ी नानी ने हमें ये वाला गिफ्ट दिया और नानी ने ये वाला। हाँ, और छोटी नानी ने हमें गिफ्ट दिया और नानी ने भी। अरे वाह, तुम सबकी तो दोनों नानी ने बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट दिए हैं। अब तो तुम सबके मजे हैं। तुम्हारी दो दो नानी जो है। बच्चों की मीठी मीठी प्यार भरी मासूम बातें सुनकर उमा और रमा दोनों की आंखें खुशी के आंसुओं से भर आती हैं और दोनों देवरानी जेठानी यानी दोनों बहनें एक दूसरे के गले लग जाती। उफ, अब ये छोटे नवाब कनिष्क जी कहाँ रह गए? तैयार होने में कितना टाइम लगाता है ये लड़का। हमें पहले ही देर हो रही है। कनिष्क, कनिष्क। आ गया माँ, आ गया। तुम भी ना जब देखो बस जल्दी करो करती रहती हो। अरे जवान लड़का है, सजने संवरने में समय तो लगेगा ना। क्यों मेरी प्यारी भाभी? भाभी के बच्चे, अभी बताती हूँ मैं तुझे। माँ छोड़ो मेरा कान, दुख रहा है। भाभी आप ही कुछ बोलो ना माँ को। छोड़ दीजिए माँ जी, अभी छोटा है। बहू, तूने ही इसे सर पर चढ़ा रखा है। जब से आई है इसी की तरफदारी लेती रहती है बस। माँ, बाकी की डांट इसे गाड़ी में लगा देना, वरना पूजा का मुहूर्त भी निकल जाएगा। आंचल चौधरी परिवार की बड़ी बहू थी। उसकी और अजय की शादी को अभी 4 महीने ही हुए थे। शादी के 4 महीने बाद वो सब अपनी बड़ी बहू को लेकर अपने कुलदेवी के मंदिर बल्लभगढ़ के लिए रवाना हो जाते हैं। कुछ घंटों बाद वो सब वहां पहुंच जाते हैं जहां पंडित पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। पूजा खत्म होने के बाद वो सब मंदिर के बाहर पेड़ के पास फोटो खिंचवा रहे होते हैं कि तभी झाड़ियों से एक सांप निकल कर आता है और अजय के पैर पर डसकर चला जाता है।
अरे आप ठीक तो है ना? जल्दी से एम्बुलेंस को फोन करो, इन्हें सांप ने काट लिया है। लेकिन वो कुछ कर पाते उससे पहले ही अजय के शरीर में जहर फैलने से उसकी मौत हो जाती है। अपने पति की मौत का सदमा आंचल को इस कदर लग चुका था कि उसे ना तो खाने पीने का होश था और ना ही अपनी कोई सुध। भाभी, अगर आप कुछ भी नहीं खाओगी तो ऐसे तो आप बीमार हो जाओगी। ऐसी जिंदगी जीकर भी क्या फायदा कनिष्क, जिसमें तुम्हारे भैया ही ना हो। ऐसा मत कहो भाभी, अगर आपको कुछ हो गया तो मुझे माँ की डांट से कौन बचाएगा? और अगर आप कुछ नहीं खाओगी तो फिर मैं भी नहीं खाऊंगा। ये सुनकर आंचल खाने के लिए हाँ कर देती है। फिर वो कनिष्क को अपने हाथों से खाना खिलाती है। कनिष्क भी उसे अपने हाथों से खाना खिलाता है। कुछ ही देर में आंचल की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और वो फूट फूट कर रोने लगती है। कनिष्क उसे संभालते हुए अपने सीने से लगा लेता है। अपनी भाभी की ऐसी हालत देख अब हर रोज कनिष्क उसकी देखभाल करने लगा। वो दोनों साथ में खाना खाते, हंसते, बातें करते। समय के साथ अब आंचल भी अजय को भूलने लगी और कनिष्क की तरफ आकर्षित होने लगी। एक रोज, ये देखो भाभी, मैं आपके लिए क्या लाया हूं, आपकी फेवरेट फ्रूट एंड नट चॉकलेट। कनिष्क, तुम तो अपने भैया से भी ज्यादा मेरा ख्याल रखते हो। काश कि मेरी शादी तुमसे हुई होती। अब ये आप क्या कह रही हो? मैं जानती हूँ तुम भी मुझे पसंद करते हो, इसीलिए तो मेरा इतना ख्याल रखते हो। अब हाँ, मुझे आपसे प्यार हो गया है। आई लव यू भाभी। दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और अपने रिश्तों की सारी मर्यादा भूलकर वो दोनों एक दूसरे में ही खो जाते हैं और कुछ दिनों बाद अपने परिवार से छुपकर शादी भी कर लेते हैं। फिर कुछ समय बाद कनिष्क को शहर से एक नौकरी का ऑफर आता है। वो शहर जाने की तैयारी करता है। उसकी माँ सुषमा भी उसके साथ शहर जाने के लिए तैयार हो जाती है। बहू, तू चिंता मत कर, एक बार कनिष्क वहां सेटल हो गया तो हम तुझे भी वहां बुला लेंगे। तब तक तू यहां संभाल और मैं वहां जाकर इसके रहने का इंतजाम करती हूँ। उधर कनिष्क माँ से चोरी छुपे आंचल से कहता है, भाभी मैं जल्दी ही वापस आऊंगा और आपसे शादी कर आपको अपने साथ ले जाऊंगा। तब तक आप अपना ख्याल रखना। आंचल कनिष्क से सच्चा प्यार करती थी, लेकिन कनिष्क तो उससे बस टाइम पास ही कर रहा था। शहर जाकर वो आंचल को पूरी तरह ही भूल जाता है। ऐसे ही समय गुजरता है। अब वो शहर में खुद का मकान ले लेते हैं। कुछ समय बाद कनिष्क को अपनी ही ऑफिस की लड़की से प्यार हो जाता है और उसकी माँ उन दोनों की शादी करवा देती है। उधर जब ये बात गांव में आंचल को पता चलती है तो वो झट से ट्रेन पकड़कर शहर पहुंच जाती है और शादी के मंडप में पहुंच जाती है। कनिष्क और सुरभि की शादी हो चुकी होती है। आंचल को वहां देख कनिष्क उससे पूछता है, अब भाभी आप यहां? तुम्हें शर्म नहीं आई मेरी भावनाओं के साथ खेलते हुए? पहले मुझसे प्यार के वादे किए, शादी की, संबंध बनाए और फिर शहर आकर इसके साथ शादी कर ली। ये तू क्या कह रही है बहू? मैं सच कह रही हूं माँ जी। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं होता तो अपने बेटे से ही पूछ लीजिए। कनिष्क शर्म के मारे अपना सर नीचे झुका लेता है। सुषमा सब समझ जाती है। ऐसी क्या कमी रह गई थी मेरी परवरिश में जो तूने ऐसा काम किया? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पंडित जी, अब आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए। अब देखिए, सुरभि और कनिष्क ने अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए हैं। उसी तरह आंचल और कनिष्क ने भी अग्नि के सामने फेरे लिए हैं। इसलिए अब कनिष्क को अपनी पहली पत्नी और दूसरी दोनों पत्नियों के साथ ही रहना होगा। ये सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं, लेकिन सब जानते थे कि अब उनके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था। वहीं सुरभि और आंचल, जो कि सौतन कम देवरानी जेठानी थी, एक दूसरे से मुंह बना लेती हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये कमरा मेरा और कनिष्क का है, ना कि तुम्हारा। भूलो मत, कनिष्क तुमसे पहले मेरा पति है। उसकी शादी पहले मुझसे हुई थी, ना कि तुमसे। अरे काहे का पति? अपने ही देवर को फंसाकर उससे शादी करके तुम्हें शर्म ना आई? उफ़्फ़ो, तुम दोनों आखिर क्यों झगड़ रही हो, और वो भी आज की रात? कनिष्क, तुम मेरी सौतन उर्फ जेठानी को कह दो कि ये कमरा मेरा और तुम्हारा है, ना कि उनका। कनिष्क, तुम भी मेरी देवरानी उर्फ सौतन को समझा दो, तुम्हारी शादी पहले मुझसे हुई थी, इसलिए इस कमरे में तुम्हारे साथ रहने का पहला हक भी मेरा ही है, ना कि तुम्हारा। दोनों सौतने एक दूसरे के साथ देर रात तक बहस करती हैं, तो वहीं कनिष्क अपना तकिया और चादर लिए छत पर सोने चला जाता है। अगले दिन वो दोनों सौतने, जो कि देवरानी जेठानी भी थी, अपनी पहली रसोई बनाने में लग जाती हैं। आंचल गांव का शाकाहारी खाना बनाती है, तो वहीं सुरभि शहरी मॉडर्न खाना बनाती है। अरे वाह, आज तो खाने में मक्के की रोटी, सरसों का साग, पास्ता, सैंडविच और नूडल्स। वाह, सचमुच मजा ही आ गया।
कनिष्क, आप बिल्कुल भी ये खाना नहीं खाओगे, ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तुम्हारे इस घास फूस से तो अच्छा ही है, अगर ये मेरा बनाया हुआ खाना नहीं खाएंगे तो वो ये घास फूस भी नहीं खाएंगे। इस तरह बेचारा कनिष्क भूखा ही ऑफिस चला जाता है। ऐसे ही एक रोज। हैप्पी बर्थडे कनिष्क, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो कनिष्क। कनिष्क डार्लिंग, आज मैंने हम दोनों के लिए मूवी टिकट्स बुक करवाई हैं। उसके बाद हम दोनों 5 स्टार होटल में डिनर के लिए जाएंगे। कनिष्क, हमें जन्मदिन के दिन मंदिर जाकर भगवान की पूजा पाठ करनी चाहिए और गरीबों में दान करना चाहिए। ओह शट अप, आज के मॉडर्न जमाने में भला ये सब बातें कौन करता है। दोनों में बहसबाजी फिर शुरू हो जाती है। फिर कनिष्क चिल्लाते हुए कहता है, चुप हो जाओ तुम दोनों। कनिष्क मेरा है, मेरा है। परेशान हो गया हूं मैं तुम दोनों से। अरे मैं इंसान हूं, कोई ट्रॉफी नहीं जो तुम दोनों मेरे लिए लड़ रही हो। मैं दुखी हो चुका हूं तुम दोनों से, इसलिए यही बेहतर होगा कि मैं तुम दोनों को तलाक देकर अपना पीछा छुड़ा लूं। हाँ, ताकि फिर जाकर तू किसी और लड़की की जिंदगी बर्बाद करेगा। ये आप क्या कह रही हो मां? बिल्कुल ठीक कह रही हूं। इन दोनों को तलाक देने के बाद तू किसी और से शादी करेगा। अरे तुझे शर्म नहीं आई अपनी ही भाभी के साथ चक्कर चलाते हुए? ऊपर से तुमने उससे शादी भी कर ली और हमें बताए तक नहीं। तेरी इस गलती की वजह से एक नहीं बल्कि तुम तीनों की जिंदगियां बर्बाद हुई हैं। सारा मोहल्ला हम पर हंसता है। और आंचल बहू, तू तो समझदार थी, तू चाहती तो कनिष्क को रोक सकती थी, लेकिन तूने भी उसे नहीं रोका। सुषमा की बात सुनकर आंचल शांत हो जाती है। आंचल के मन में काफी सारे सवाल चल रहे होते हैं, जिसे लेकर आंचल एक फैसला लेती है। आपने बिल्कुल सही कहा माँ जी, सारी गलती मेरी ही थी। इसलिए अब मैंने फैसला लिया है कि मैं कनिष्क को तलाक दे दूंगी और इन दोनों की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी। ये आप क्या कह रही हो? आंचल, मेरी गलती की सजा तुम खुद को क्यों दे रही हो? हम तीनों एक साथ खुशी खुशी रह सकते हैं। नहीं कनिष्क, अब यही मेरी सजा है। तुम दोनों एक दूसरे के साथ अब खुश रहना। माँ जी, आप भी मुझे माफ कर देना। इसके बाद आंचल सदा सदा के लिए उनकी जिंदगी से चली जाती है। कनिष्क और सुरभि अपनी जिंदगी खुशी खुशी एक साथ बिताने लगते हैं। उधर कुछ समय बाद आंचल भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाती है और एक भले इंसान से ब्याह रचाकर खुशी खुशी रहने लगती है।